संवेदना उत्पन्न करके उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश के गुण क्या है ये हमें पढ़ना है। तो प्रकाश जो होता है वो तो एक सीधी और सरल रेखा में चलती है, गति करती है, ये तो आप लोग जानते हैं। और प्रकाश का जो चाल होता है, इसकी चाल प्रकाश का जो चाल है इसको भी बताते हैं। प्रकाश की जो चाल है इसमें निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल ये होती है। ये हो गया प्रकाश की गुण के बारे में थोड़ी जानकारी, ये हुआ पहला। और दूसरी बात क्या है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, ये भी आप लोग जानते हैं। और तीसरी बात जो है वो प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में क्या करती है? चलता है। इसके विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में गति करता है, चलता है प्रकाश। और जो प्रकाश होता है वो एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर जाता है, प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी जो दिशा होती है वो क्या हो जाती है? बदल जाती है। लेकिन अभी आप लोग कहोगे कि गुरुवर अभी आप बता रहे कि प्रकाश सीधी चलती है, अब बता रहे हो कि उसकी दिशा बदल जाती है। ऐसे कैसे? देखो, जब हम पानी में, नदी में अगर चले जाएं, नदी में कभी नहाए होगा नदी में, और नदी में चले जाओ तो वहाँ नदी में जाओ अंदर, पानी के अंदर, और जब प्रकाश को देखोगे तो ऐसे झिलमिलाती हुई नजर आएगी, समझ रहे हो ना? तो एक माध्यम मतलब पानी हो, पानी के अंदर हम हैं और प्रकाश कैसे झिलमिलाती हुई नजर आती है, मतलब एक दिशा में नजर नहीं आती, अलग अलग दिशाओं में नजर आती है। तो जब भी प्रकाश किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उनकी दिशा क्या हो जाती है? बदल जाती है। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। और प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजर सकता। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजर सकता। अब ये अपारदर्शी क्या है और पारदर्शी क्या है? एक होता है पारदर्शी, क्या होता है? पारदर्शी, एक होता है पारदर्शी और एक होता है अपारदर्शी। दूसरा पारदर्शी क्या है और अपारदर्शी क्या है? पारदर्शी मतलब होता है कि अगर कांच है, कांच ले लो और कांच पे टार्च मारो टार्च। अब ये तो मेरा हाथ टार्च है, कांच तो है नहीं, तो कहने मतलब अगर मान लो ये कांच है तो इस पर हम टार्च मारेंगे, लेजर लाइट, इधर मारे लेजर लाइट टार्च मारो या प्रकाश की किरण डालो, तो इस पार से इस पार क्या हो जाए? चली जाए, तो उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी। कि ये कौन सा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम। और अगर मान लो कोई बुक है या मेरा ये हाथ ही ले लो, अगर हाथ पे अगर हम टार्च मारेंगे, इस पर टार्च मारेंगे तो क्या इस पार आएगा? नहीं आ सकता। और जब नहीं आ सकता तो वो क्या कहलाएगा? तो कहने का मतलब यह है कि पारदर्शी माध्यम जो होता है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जा सकता है। मतलब पारदर्शी में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मतलब उसमें ट्रांसफर हो, मतलब उसमें जा सकता है। लेकिन अपारदर्शी में हम अगर टार्च मारते भी है तो सार दिखाई या प्रकाश नहीं देता। जैसे अपना ये दीवार ही है, इधर मारो तो उधर दिखेगा, पता ही नहीं है, कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन इस पर शीशा लगा दो, कांच, और जब कांच लगा दो इधर से मारो तो उधर दिखाई देगा। ये कांच का गिलास होता ना, गिलास कांच वाला, उसको ले लो उधर से देखो तो पूरा दिखाई देगा, तो उसको बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। और वहीं पे अगर कोई
बुक है या कुछ है, इधर से मारो कुछ नहीं दिखाई देगा, तो उसे बोलते हैं अपारदर्शी माध्यम। प्रकाश का परावर्तन किसमें होता है? केवल चमकदार सतहों पर होता है। किसमें होता है? केवल चमकदार सतह पर होता है। अब चमकदार सतह क्या होता है? चमकदार मतलब होता है शीशा देखे हो, अरे देखने वाला शीशा, और शीशे में एक साइड में कलई क्या रहता है? कलई मतलब पेपर रहता है ना, और एक साइड शीशा रहता है। तो जब शीशे पे मारोगे तब क्या होगा? प्रकाश को क्या होगा? परावर्तन होगा। लेकिन कलई पे मारोगे तो होगा? नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि प्रकाश जो है केवल एक जो चमकदार सतह है उसी पर क्या कर सकता है? वो परावर्तन कर सकता है, और अगर कलई है तो उस पर नहीं कर सकता। ये पॉइंट। और जो प्रकाश होता है, हम सब शुरू से जानते हैं, पढ़ते आए कि प्रकाश में 7 कलर होते हैं। कितने कलर? 7 रंग होता है। श्वेत कलर बोलते, जिसको विबग्योर बोलते हैं। कितने कलर होते हैं इसमें? 7। तो प्रकाश में कितने कलर होते हैं? 7। लेकिन हमें दिखाई देता है 7 कलर देखे हो? कभी जाना धूप में, देखना भगवान को 7 कलर नजर आएगा? नजर नहीं आएगा। लेकिन होता कितना है? 7 कलर नजर आता है। जब मॉर्निंग में उठो देखो सुबह से, ठीक है, तो आता है। तो शाम को देखो जब सूरज ढलने लगता है तब भी हमें कलर चेंज होता नजर आता है, और सुबह भी कलर चेंज रहता है। लेकिन दोपहर में क्या होता है? दोपहर में क्या होता है? एकदम कड़कड़ा की दोपहर है, उसमें दुपहरिया में खड़े हो गए, देख ही नहीं पाओगे, तो हमें कलर का नजर आएगा, ठीक है। और सुबह सामने आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, कलर। तो ये हुए कुछ प्रकाश के गुण, आप लोग याद रखें। तो प्रकाश के गुण किससे देख लो एक बार। प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात। अच्छा, ये निर्वात है ना, निर्वात, निर्वात 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 है क्या? निर्वात क्या है? नाम सुनने निर्वात। तो निर्वात को वैसे तो इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम। क्या बोलते हैं? वैक्यूम। और निर्वात का मतलब होता है, जैसे मान लो कि ये अपनी अर्थ क्या है, समझना बात, ये क्या है? अर्थ। अर्थ मतलब ये मतलब अर्थ मतलब पृथ्वी है। ये क्या है? यहाँ बनाते हैं। ये अपनी मान लो क्या है? पृथ्वी। ये अपनी पृथ्वी हो गई, प्यारी जिसपे हम लोग रहते हैं, पृथ्वी हो गई। अब पृथ्वी पे बताओ वायुमंडल है कि नहीं है? पृथ्वी पे वायुमंडल है, तभी तो हम सांस ले रहे हैं, जिंदा है, ऑक्सीजन है, सब कुछ है ना, तब तो हम हैं। लेकिन यही अगर हम पृथ्वी से बाहर चले जाए, बाहर का मतलब समझ लो, इसके बहुत ऊपर, यहाँ पे मान लो पृथ्वी से काफी ऊपर चले जाए, तो वहां पे वायु खत्म हो जाता है, मतलब वहां पे वायुमंडल नहीं है। अब अभी चांद ले लो, चांद पे क्या वायुमंडल है? चांद पे वायुमंडल है ही नहीं, चांद पे वायु है ही नहीं। अब जब चांद पे वायु नहीं है, वायुमंडल ही नहीं है, तो उसको क्या बोल सकते हैं? वैक्यूम में, वहां पे मतलब कुछ है ही नहीं, वायुमंडल ही नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी है, पृथ्वी के इर्द गिर्द मतलब है वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल है, लेकिन इसके ऊपर चले जाओगे तो वायुमंडल नहीं है। और जब वायुमंडल मतलब वायुमंडल मतलब वायु नहीं है, तो उसी को क्या बोलते हैं? निर्वात। क्या बोलेंगे? निर्वात। जहाँ पे वायु ना हो, जहाँ पे वायु मतलब हवा, जहाँ पे वायु ना हो उसको क्या कहेंगे? एरिया क्या है? निर्वात। क्या है? निर्वात। अब जब पृथ्वी के हम ऊपर चले जाएंगे, पृथ्वी अपना छोड़ के अंतरिक्ष में चले गए, अभी आप लोग जानते होंगे सुनीता विलियम्स अपनी कहाँ है? हंसी है बेचारी, कहाँ पे? अंतरिक्ष में, है ना। अभी उनका कुछ पता ही नहीं है कब आएंगे, कि नहीं सुनाई पड़ रहा है कि आएंगे शायद फरवरी तक वापस आएंगे, अभी ये भी कोई क्लियर नहीं है, आप भी आएंगे। तो क्योंकि अब यहाँ से अंतरिक्ष में चले जाओगे तो वहाँ पे वायुमंडल है नहीं है ना, तो वहाँ पे वायुमंडल नहीं, तो क्या हो गया? वैक्यूम हो गया, मतलब निर्वात हो गया। तो निर्वात प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की जो चाल होती है, क्या इसको किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? नहीं होती।
ये तो जहाँ पाएगा अपना चला जाएगा, जहाँ मर्जी वहाँ चला जाएगा, ठीक है, जहाँ मर्जी वहाँ चला जाएगा। तो निर्वात में भी तो ये चलता है ना, जहाँ पे वायु भी नहीं है वहाँ भी तो ये जा रही है। अब भगवान कहाँ है? मान लो सूर्य बहुत दूर है, सूर्य बहुत दूर है, अब यहाँ से ये आ रही है तो क्या अपने ही पृथ्वी पे प्रकाश आ रहा है? ऐसा तो नहीं है, पृथ्वी पर भी आ रहा है, 8 ग्रह पे ऐसे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और उसी प्रकार अपने चांद है, चांद पर भी जा रहा है प्रकाश, तो चांद पर भी प्रकाश है, पृथ्वी पर प्रकाश है, ऐसे सभी ग्रहों पर प्रकाश जा रहा है। तो जब प्रकाश जा रहा है तो जो सूर्य है, अब इनके पास तो कोई वायुमंडल है नहीं, तो यहाँ से प्रकाश जा रहा है तो वायुमंडल नहीं है, तो वही वैक्यूम ही तो हुआ, यहाँ तो वायुमंडल नहीं, इसी को क्या कहेंगे वैक्यूम। और अच्छे से जानने के लिए एक मान लो कि डिब्बा ले लो, डिब्बा यहाँ पर ना, डिब्बा बोतल और वैक्यूम क्लीनर ले, और उसमें से पूरा वैक्यूम मतलब उसमें से पूरा जो वायु है उसमें अंदर है सब निकल जाएगा, निकाल के फिर जो अंदर जो बचेगा कुछ नहीं बचेगा, वो एकदम इस वैक्यूम मतलब कुछ नहीं बचेगा, उसी को क्या कहेंगे? निर्वात। जहाँ पे हवा कुछ ना हो क्या बोलेंगे? निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। आप समझ रहे हो कि प्रकाश कितनी तेज चलती है? कल्पना करोगे, प्रकाश जो है निर्वात में 3×10⁸, और 10⁸ का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? 10 लिख लो, 8 किलो ऐसे बना दो, कहने मतलब कि 3 के आगे से 1 2 3 4 से 8 किलो बनाओ, और फिर लिखो मीटर प्रति सेकंड। अब इसको काउंट कर लो, मैथ के स्टूडेंट हो सर, इसको काउंट कर लो, सोचो एक मतलब मीटर प्रति सेकंड है ना, तो 1 सेकंड में कितना? 1 सेकंड में 3×10⁸ मीटर प्रकाश ट्रेवल कर जाती है। इतना तेज है प्रकाश की चाल। और प्रकाश की चाल पे अगर हम लोग बैठ जाए तो कहाँ जाएंगे पता है? पता ही नहीं चलेगा। हम सब यहाँ बैठे हैं, तुरंत तक प्रकाश की चाल पे अगर चले तो हम लोग चांद पे जाना चाहते हैं तो यूं पहुँच गए हैं कहाँ पे? चांद पे। अब चांद पे जाना भी आसान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपना चंद्रयान 3 गया, अब 4 भी जाने वाला 27 में से तो चला जाएगा, तो अच्छी बात है, वहाँ से कुछ होगा। तो यहाँ पे क्या है, हम बता के रहे थे पारदर्शी और एक अपारदर्शी। तो पारदर्शी माध्यम में प्रकाश क्या होगा? जा सकता है, मतलब पारदर्शी माध्यम में प्रकाश ट्रांसफर हो सकता है, मतलब जा सकता है, लेकिन अपारदर्शी में नहीं गुजर सकता है। यानी मतलब पारदर्शी माध्यम में प्रकाश गुजर सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश नहीं गुजर सकता। ये बात ध्यान रखना सब लोग, ठीक है। अब प्रकाश की किरण पुंज कुछ होती है, क्या होती है? किरण पुंज। और प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? एक प्रकाश किरण, प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कितने प्रकार? 3। कौन कौन होती हैं? एक, तो अगला टॉपिक अपना है प्रकाश किरण पुंज। अब ये प्रकाश किरण पुंज क्या होता है समझना। प्रकाश किरण पुंज, जब कोई प्रकाश चलता है तो वो समूह में चलता है। किसमें चलता है? समूहों में चलता है। जब कोई प्रकाश चलता है तो किसमें चलता है? एक समूह में चलता है। और एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरण के समूह को, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो एक ही दिशा में अगर जा रहा है तो उस समूह को क्या कहेंगे? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सबसे पहले एक होता है अभिसारी। क्या होता है? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज।
और दूसरा होता है एक अभिसारी, पहला होता है, और दूसरा होता है अभिसारी होता है, अपसारी। क्या होता है? ये दूसरा वाला अपसारी। और जो तीसरा होता है वो होता है समांतर। क्या होता है? समांतर। तो ये होता है समांतर। ये तीसरा वाला क्या हो गया? समांतर। तो प्रकाश किरण पुंज ऑप्शन में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव वाले में क्वेश्चन कि प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अभिसारी, अपसारी और समांतर। अब अभिसारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम अभिसारी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अभिसारी। यदि आपतित प्रकाश की सभी